हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आज की वीडियो जो है हमारे लिए बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू या वाटर डायमंड पैराडॉक्स। गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों के जो है बहुत ही ऊपर से जाने वाला टॉपिक है और सबसे खतरनाक जो है वो है इसका ग्राफ, इसका कर्व। तो भाई साहब माशाल्लाह पूछो ही मत, क्या टेढ़ा मेढ़ा जो बच्चों के ऊपर से जाता है ना, क्या मजा आता है उसको देखने में, जो बच्चों के एक्सप्रेशन होते हैं। गाइज, ये टॉपिक आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घोल कर आपको पी जाना है, क्योंकि ये टॉपिक आपका एग्जाम में आना ही आना है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए और बीकॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में है और जिनके पास जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उनके पास सिलेबस में है। बकवास बहुत हो गई है, अब आते हैं मुद्दे पर कि ये भैया हीरा पानी विरोधाभास या मूल्य के विरोधाभास, इसका दोनों का सेम ही नाम है, ठीक है। हीरा पानी विरोधाभास कह लो या मूल्य का विरोधाभास कह लो, इसका आखिर क्या मतलब है। गाइज, ये पहले तो आपको दिक्कत समझनी पड़ेगी कि ये क्या है। हीरा पानी विरोधाभास जो है क्या होता है। गाइज, हीरा पानी विरोधाभास के अंदर ये बताया गया है कि जो पानी होता है, पानी की जो उपयोगिता होती है, जो यूज होता है, पानी की जो उपयोगिता होती है, वो जो यूज होता है वो बहुत ज्यादा होती है। भाई बिना पानी के जो है हम रह नहीं सकते हैं, ठीक है। एक दिन क्या, 2 दिन क्या, 1 घंटा भी नहीं रह सकते। अगर प्यास लग रही होती है ना, मैं ऑन द स्पॉट तो कैसे भी करके पानी चाहिए ही चाहिए। तो पानी की उपयोगिता जो यूज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी इसकी जो कीमत होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। लेकिन जबकि जो डायमंड होता है उसकी जो उपयोगिता होती है, जो यूज होती है, इसके बिना हम रह सकते हैं, ठीक है। ना भी मिले जिंदगी भर, आज तक देखने को नसीब नहीं हो रहा है। अगर ना भी मिले जिंदगी भर तो भी इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता बहुत कम है। बहुत रेयर केस में हम तो यूज ही नहीं करते, ये तो रिच पीपल की वो चीजें हैं, ठीक है। तो फिर भी लेकिन इसकी कीमत ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? जिस चीज की उपयोगिता, जिस चीज का यूज जो है वो इतना ज्यादा है, उसकी कीमत जो है इतनी कम क्यों? और जिसकी उपयोगिता इतनी कम है, जिसके बिना हम रह सकते हैं, जिसका यूज हम करते ही नहीं है, पूरी जिंदगी भर भी ना मिले तब भी हम रह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कीमत जो है इतनी ज्यादा क्यों होती है? बड़े बड़े महारथी जो है इसका आंसर जो है ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन एक महारथी ऐसे हैं इकोनॉमिस्ट में जिन्होंने इसका आंसर जो है ढूंढ कर निकाल दिया है, और उनका नाम आप अच्छी खासी भली बात ही जानते हैं। उनका नाम है एडम स्मिथ। गाइस, एडम स्मिथ ने जो है इस बात का आंसर निकाल दिया कि आखिर क्यों पानी की उपयोगिता जो यूज है उसका ज्यादा होते हुए भी इसकी कीमत जो है कम क्यों है, और डायमंड की जो उपयोगिता है उसका यूज इतना कम होते हुए भी इसकी कीमत जो है वो इतनी ज्यादा क्यों होती है। गाइस, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पैराडॉक्स का मतलब पता होना चाहिए कि पैराडॉक्स का मतलब जो है आखिर क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद कर्व आपको जो है समझाऊंगा कि आखिर ये हीरा पानी विरोधाभास जो है क्या होता है। वीडियो को बिना स्किप करके देखना है, ठीक है। वीडियो भले ही लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको आज ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, स्किप मत कीजिएगा। विद ग्राफ आपको बताऊंगा, ग्राफ इसका सबसे ज्यादा बच्चों को खतरनाक लगता है। तो पैराडॉक्स का मतलब आपको सबसे पहले तो विरोधाभास का मतलब आपको पता होना चाहिए कि विरोधाभास का आखिर क्या मतलब होता है। गाइस, विरोधाभास का सीधा सीधा जो मतलब होता है वो ये होता है, सिंपल सा, कि 2 अलग अलग बातें करना। क्या होता है? 2 अलग अलग बातें करना, उसको कहते हैं पैराडॉक्स या विरोधाभास, ठीक है। गाइस, विरोधाभास जो है एक ऐसी स्टेटमेंट कह सकते हो, जो खुद का ही क्या करती है, विरोध करती है। एक ऐसा बयान, एक ऐसा तर्क जो क्या करती है, खुद का ही विरोध करती है। या ये कह सकते हो एक ऐसी स्टेटमेंट या कोई भी ऐसी सिचुएशन
या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप ये कह सकते हो कि इसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता, ठीक है, उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को कहते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो खुद का ही विरोध करे, जो खुद का ही, मैंने क्या बोला, एक ऐसी स्टेटमेंट जो खुद का ही क्या करे, जो खुद का ही विरोध करे, मतलब खुद की ही क्या हो, कॉन्ट्राडिक्ट, क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्राडिक्ट लगे। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करे खुद का ही, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट हो या उस पे जो है भरोसा ना किया जा सके, ठीक है, भरोसा ना किया जा सके, उसको कहते हैं विरोधाभास, पैराडॉक्स। ये कह सकते हो बिल्कुल बेतुक की बातें, बिल्कुल बेतुक की बातें जो है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें बेतुक की बातें लिखी हुई हो, उसको विरोधाभास कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस कि उस स्टेटमेंट में जो बेतुक की बातें लिखी हुई हैं वो कभी सच नहीं हो सकती है। गाइस हो सकता है कि उस स्टेटमेंट के अंदर जो बेतुक की बातें लिखी हुई है ना, उसमें जो छुपा हुआ जो डीप मीनिंग है उसको आपको ध्यान से समझने के बाद ही आपको समझ आए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई स्टेटमेंट में बेतुक की बातें लिखी है तो वो स्टेटमेंट गलत ही होगा, नहीं, वो स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता है। वो स्टेटमेंट आपको तब समझ में आएगा जब आप उस स्टेटमेंट का डीप मीनिंग को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं पैराडॉक्स, विरोधाभास। गाइस पैराडॉक्स का जो है एक ही ऑब्जेक्ट होता है, विरोधाभास का जो है एक ही ऑब्जेक्ट होता है, एक ही उद्देश्य होता है। और वो उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य ये है कि भाई जो भी उस स्टेटमेंट को पढ़ रहा है, जो भी उस स्टेटमेंट को पढ़ रहा है, जो भी रीडर है उस स्टेटमेंट का, उसको जो है सोचने पर मजबूर कर देना। सोचने पर क्या कर देना, सोचने पर उसको मजबूर कर देना कि भाई बंदे को जो है, सिंपल सी बात है, गुमराह कर दीजिए। बंदे को क्या कर दीजिए, बंदे को बिल्कुल गुमराह कर दीजिए। जो भी इस स्टेटमेंट को पढ़ रहा है उसको सोचने पर मजबूर कर दीजिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसमें छुपा हुआ डीप मीनिंग उस रीडर को जो है सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर हाउ, कैसे, उसका मतलब उसको ध्यान से समझने के बाद ही उसको जो है पता चल सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया लेस इज मोर। क्या लिखा मैंने, लेस इज मोर। अब गाइज ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या है, पैराडॉक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कम जो है वो ज्यादा है, कम जो है वो ज्यादा है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी भी पढ़ने वाले को, जो रीडर है, उसको क्या कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि कम आखिर ज्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो गाइज अब लेकिन ऐसा नहीं है ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने क्या बोला, उसमें छुपा हुआ डीप मीनिंग आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, और जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे ना तभी आपको उसका मतलब समझ में आएगा। वो बात सच भी हो सकती है, वो बात सच भी हो सकती है, जरूरी नहीं है वो गलती हो। अगर इसको ध्यान से समझा जाए, मान लीजिए मैं एक बंदा हूं, ठीक है, मैं एक बंदा हूं जिस मेरी इनकम जो है, इसका मतलब बता रहा हूं इस स्टेटमेंट का। अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझे, मेरी इनकम जो है, अभी मेरी इनकम मान लीजिए 5,000 रुपए है, ठीक है, 5,000 रुपए है, खाता हूं, कमाता हूं, खुश रहता हूं, ठीक है। लेकिन एक बंदा आया मेरे पास और उसने बोला कि इस बंदे का जो है मर्डर करना है, इस बंदे का मर्डर करना है, और मैं आपको जो है 5 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा, जिंदगी सफल हो जाएगी तेरी, देख ले। लेकिन मैं जो था, मैं बहुत ईमानदार था। मैंने क्या बोला, भाई मैं 5,000 में खुश हूँ, थोड़ा खाऊंगा, कम खाऊंगा, लेकिन खुश रहूंगा। तो इस लाइन का मीनिंग जो है बेसिकली ये निकल कर आता है, ठीक है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो अब हमेशा गलत ही हो, ठीक है, बेतुक की बातें जरूरी नहीं है कि हो। तो इसको कहते हैं पैराडॉक्स, जो रीडर को सोचने पर मना कर दे। 10 मिनट में आपको विरोधाभास, सबसे पहले तो पैराडॉक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर। मुद्दा ये था कि पानी की उपयोगिता इतनी ज्यादा होते हुए भी कीमत कम क्यों है, और डायमंड उसकी उपयोगिता इतनी कम होते हुए भी इसकी कीमत जो है वो इतनी ज्यादा क्यों होती है, ठीक है। गाइज इसका आंसर निकालने के लिए जो एडम स्मिथ है, उन्होंने जो है 2 चीजों का यूज करा है गाइस। उन्होंने जो है
दो चीजों का यूज करा है। एक तो होता है गाइज विनिमय मूल्य, क्या होता है, एक तो होता है गाइज विनिमय मूल्य और दूसरा होता है गाइज प्रयोग मूल्य। क्या होता है, विनिमय मूल्य और प्रयोग मूल्य, एक्सचेंज वैल्यू और यूज वैल्यू। गाइज आपको जो है ये पता होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको कि गाइज जो विनिमय मूल्य होता है ना, विनिमय मूल्य का जो संबंध होता है गाइज वो MU से होता है सीमांत उपयोगिता से। किससे होता है, सीमांत उपयोगिता से जो है इसका संबंध होता है। और जो प्रयोग मूल्य होता है गाइज उसका संबंध जो है वो कुल उपयोगिता से होता है, TU से होता है। ठीक है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो इसी स्टेटमेंट का यूज करके एडम स्मिथ ने जो है इस बात का आंसर निकाल लिया कि भैया आखिर क्यों होता है ऐसा, पानी की कीमत इतनी कम और डायमंड की कीमत जो है इतनी ज्यादा क्यों होती है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको पहले तो TU और MU का मतलब पता होना चाहिए। देखो जो बड़े बड़े महारथी थे वो इसका आंसर क्यों नहीं निकाल पाए, वो इसका आंसर इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि वो ये सोचते थे कि भाई कीमत का जो है उपयोगिता के साथ कोई भी संबंध नहीं होता, कीमत का जो है उपयोगिता से कोई भी संबंध जो है वो नहीं होता है। लेकिन एडम स्मिथ जो है इस बात को नहीं माने, उन्होंने बोला भाई कीमत और उपयोगिता में तो बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध होता है और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने ये बोला, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं, TU का मतलब क्या होता है और MU का मतलब क्या होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। TU का मतलब होता है कि एक बंदा जितनी भी वस्तुओं को कंज्यूम कर रहा है, एक उपभोक्ता जितनी भी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है टोटल, अगर उसका हम सम कर दें तो वो क्या होती है, कुल उपयोगिता होती है। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो भी वृद्धि होती है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखेंगे बहुत ही ज्यादा ध्यान से। गाइज उन्होंने ये बताया कि जो पानी होता है ना, जो पानी होता है, जब हम पानी को कंज्यूम करेंगे तो हमें जो है दोनों चीजें मिलती हैं, TU भी मिलता है और MU भी मिलेगा। आपको MU भी मिलेगा और आपको TU भी मिलेगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि MU का जो संबंध होता है वो किससे होता है। गाइज MU का संबंध जो होता है वो होता है आपका विनिमय मूल्य से और TU का जो संबंध होता है वो मैंने आपको बताया वो किससे होता है, उसका संबंध होता है प्रयोग मूल्य से। ठीक है, दो इसका संबंध इससे होता है। तो मैंने आपको दोनों का मतलब बताया, बहुत ही गहरा संबंध है, देखेंगे बहुत ही ज्यादा ध्यान से। TU का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी वस्तु हम कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है अगर हम उसका सम कर दें तो उसको कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो गाइज और MU का मतलब एक एक्स्ट्रा कॉमोडिटी। ठीक है, आप एक बात बताओ, आपने एक गिलास पानी पिया, आपको प्यास लग रही थी, आपने एक गिलास जो है पानी पिया, सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज्यादा मिलेगी। ठीक है, फिर दूसरा पिया तो और मिले। ठीक है, अब की बार क्या होगा, पहले वाले से जितनी मिली थी उतनी नहीं मिलेगी, कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तीसरे से क्या होगा, और कम मिलेगी, चौथे से और कम मिलेगी, पांचवे से और कम मिलेगी और छठे से और कम, और फिर कम होते 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 आपकी सेटिस्फेक्शन 0 हो जाएगी, टाइम मुंहने चले जाओगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ गाइज, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो पानी है, पानी की जो है सीमांत उपयोगिता कम होती है, TU ज्यादा होती है। मतलब हम जो है पानी का एक एक्स्ट्रा ग्लास पीने के लिए इतना तत्पर नहीं रहते, ये कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो जो एक्स्ट्रा ग्लास से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है ना वो हमेशा कम होती है। पानी की जो कुल उपयोगिता होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। जो हमने पी लिया, TU का मतलब क्या है, जो हमने पी लिया, मैंने 5 गिलास पी लिए, ठीक है, तो 5 गिलास पीने से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है वो जो है कहीं ज्यादा है एज कंपैरिजन टू अगर मैं जो छठा गिलास पीऊंगा उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, इसलिए पानी की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो हमेशा कम होती है, क्योंकि गाइस पानी की सीमांत उपयोगिता जो है जैसे ही मैं एक ही गिलास और पानी पीता रहूंगा वो कम होती रहती है बहुत ही ज्यादा। इसलिए इसकी कुल उपयोगिता जो है वो ज्यादा होती है और सीमांत उपयोगिता जो है वो
कम होती है। ठीक है, अब क्योंकि इसकी कुल उपयोगिता जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए क्योंकि कुल उपयोगिता का संबंध किससे है, प्रयोग मूल्य से है, तो इसलिए इसका प्रयोग मूल्य भी जो है गाइज वो कहीं ज्यादा होता है विनिमय मूल्य से। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब आते हैं बात अगले मुद्दे पर। अब सेम यही चीज हम जो है हीरे में लेते हैं। अगर हम हीरे को कंज्यूम करेंगे, हीरा लेते हैं, अगर हीरे को खरीदते हैं तो उससे हमें टीयू भी मिलेगा, उससे हमें एमयू भी मिलेगा। ठीक है, एमयू का जो संबंध होता है वो होता है विनिमय मूल्य से। ठीक है, और जो टीयू होता है इसका जो संबंध होता है, इसका संबंध होता है प्रयोग मूल्य से। इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध होता है प्रयोग मूल्य से। ठीक है, तो अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, ये बात लड़कियों के बहुत ही आराम से समझ में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि डायमंड जो है वो आपको पता ही है किसको पसंद होता है, लड़कियों को पसंद होता है। ठीक है, डायमंड की रिंग बहुत पसंद होती है उन्हें। तो अब मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है जी, रिलेशन चल रहा था बहुत ही अच्छा खासा मस्त सा। तो अब लड़का जो है, लड़के ने मान लीजिए पहली एनिवर्सरी थी, ठीक है, तो अपने बाबू को जो है एक डायमंड की रिंग दे दी। ठीक है, तो अब जो है ये जो लड़की है, ये इसको जो फर्स्ट डायमंड की जो रिंग मिली है ना, उससे इसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी गाइज, वो आप इसको कहीं ज्यादा मिलेगी। क्यों, बिल्कुल ही मतलब वाव हो जाएगा कि हाओ ये कैसे हो गया, कहां से लेकर आ गए तुम इसको। तो इसको जो पहली वाली डायमंड की रिंग मिलेगी उससे इसको सेटिस्फेक्शन कहीं ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी एनिवर्सरी आई, इसने फिर इस लड़के ने फिर इसको डायमंड रिंग दी, कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब फिर इसने, अब की बार आपको ध्यान रखना है गाइस, जो डायमंड की जो सीमांत उपयोगिता होती है ना, डायमंड की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो बहुत ही धीरे धीरे घटती है, या तो घटती ही नहीं है और घटती भी है तो बहुत ही धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि गाइस डायमंड बंदे के पास जितना ज्यादा हो उतना ही कम है। अगर इस लड़की के पास, अगर ये इसको मान लीजिए 10 डायमंड रिंग दे दे, अगर ये इसको 10 डायमंड रिंग दे दे और अलमारी में बंद है इसकी 10 डायमंड रिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये 11वीं एनिवर्सरी पर इसको जो है फिर से डायमंड रिंग दे, तो गाइस इस लड़की की जो 11वीं रिंग से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है ना, वो कहीं ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू ये जो 10 डायमंड की रिंग जो अलमारी में बंद होती है। ठीक है, जितनी आपके पास डायमंड आ जाए उतना डायमंड आपके पास कम होता है, उसकी सीमांत उपयोगिता उतनी ही कम है, आपको उससे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ गाइज, इसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो बहुत ही कम उससे गिरती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो हीरा होता है, हीरे की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो कहीं ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू टीयू। ठीक है, इसकी वजह से गाइस क्या होता है, क्योंकि इसका एमयू ज्यादा है इसलिए इसका विनिमय मूल्य भी कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये बात मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है। तो बाबू सोना को अब कर दो साइड में, अब आ जाइए अपने कॉन्सेप्ट पर, मुद्दे पर। गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो है वो कम होती है एज कंपैरिजन टू टीयू, उसकी जो कीमत होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है जी, अच्छा जी, और जिस वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो है वो कहीं ज्यादा होती है उसकी कीमत जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, क्योंकि जो पानी है उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो बहुत ही कम है इसलिए इसकी कीमत जो है वो कम है, और जो हीरा है उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो बहुत ही ज्यादा है इसलिए इसकी कीमत जो है वो बहुत ही ज्यादा है। मुझे एक एक्स्ट्रा डायमंड मिलने से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो कहीं ज्यादा मिलेगी एज कंपैरिजन टू जितनी मेरी अलमारी में बंद है, लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं 5 गिलास ऑलरेडी पी चुका हूं तो उससे मुझे जितनी भी सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है
उससे मुझे जितनी भी सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है वो अब मैं जो छठा गिलास पीऊंगा ना वो उससे कहीं ज्यादा होगी। छठे गिलास से जो है मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी मुझे 5 गिलास से पीकर मिल चुकी है। पानी का टीयू ज्यादा होता है, हीरे का एमयू ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा निष्कर्ष जो है वो ये निकल कर आता है, आपको घोल कर पी जाना है पानी के अंदर ये बात कि जो कीमत है ना, जो कीमत है, कीमत जो है वो एमयू डिसाइड करता है, वो एमयू डिसाइड करता है, ना कि टीयू। ये गाइज आपको बात घोल कर पी जानी है। कीमत जो डिसाइड होती है वो एमयू से डिसाइड होती है, विनिमय मूल्य से डिसाइड होती है, ना कि प्रयोग मूल्य से। आप पानी का यूज भले ही कितना कर लो, ठीक है, लेकिन उसका विनिमय मूल्य जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन जो हीरा है उसका जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन उसका विनिमय मूल्य जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए उसकी कीमत जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है जी, इसकी जो कीमत होती है वो एमयू डिसाइड करती है, ना कि टीयू। तो ये जो है एडम स्मिथ ने इतना मुद्दा बताया, ये बात आपको सबसे पहले तो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी। दूसरा नोट आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जो पानी होता है ना, पानी की जो एमयू होती है वो जो है ये कह सकते हो ज्यादा घटती है। ठीक है, मतलब हर अगले गिलास से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी वो बहुत ही ज्यादा तेज से घटेगी, लेकिन हीरे की मैंने आपको बताया बहुत ही कम उससे घटती है। ठीक है, जो हीरा होता है, हीरे की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो बहुत ही कम दर से जो है घटती है। ठीक है, या तो घटती ही नहीं है, लेकिन अगर घटती भी है तो बहुत ही कम उससे घटती है। ये बात आपको जो है ध्यान रखने हैं 3 नोट। ठीक है, तो भैया मुझे ये पता चल गया इतना बकवास कर कर कि इसके जो है कारण जो है वो क्या क्या हैं। क्यों आखिर हीरे की कीमत जो है, जो हीरा है, हीरे की कीमत आखिर क्यों इतनी ज्यादा हाई है, और जो पानी है आखिर क्यों उसकी कीमत कम है। तो पहला रीजन तो मुझे ये पता चल गया, जो एडम स्मिथ ने जो है टीयू और एमयू का यूज करके बताया, कि पहला रीजन तो ये है कि भाई जो डायमंड होता है ना, डायमंड की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कहीं ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू टीयू। ठीक है, डी मतलब मैंने डायमंड लिखा है। लेकिन अगर मैं बात करूं पानी की, तो भैया पानी का जो एमयू होता है वो कम होता है एज कंपैरिजन टू टीयू। ठीक है, सबसे पहला रीजन तो यही है, इस वजह है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो डायमंड होती है वो कहीं ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर, पानी। अभी मैंने आप पर नोट लिखवाया कि पानी की सीमांत उपयोगिता वो तो बहुत ही ज्यादा घटती है, लेकिन हीरे की जो है वो बहुत ही कम उससे घटती है। ठीक है, तो दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन जो है वो यही है। ठीक है, अच्छा तीसरे मुद्दे की बात करें तो तीसरा जो है आप ये भी कह सकते हो कि जो भाई पानी है, पानी जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, अनलिमिटेड है भाई बेचारा वो टंकी के अंदर वो जो वो लगी रहती है ना अलार्म जिसको कहते हैं, तो वो बेचारी चिल्ला चिल्ला कर भैया पानी की टंकी भर गई है, इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। लेकिन हम हैं कंजर, हम फिर भी उसको जो है बंद नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, बहने दे, फ्री का आ रहा है, क्या जा रहा है। ठीक है, केजरीवाल ने वैसे ही पानी फ्री कर रखा है, तो हम उसको बंद नहीं करते, पता है अंधाधुन आ रहा है। तो भैया यहाँ पर जो मुद्दा निकल कर आता है, पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसकी जो सप्लाई है ना, उसकी जो सप्लाई है वो सप्लाई किसकी, वाटर की, वो ज्यादा है और डिमांड भी जो है ज्यादा ही है। ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड भी जो है वो कहीं ज्यादा, लेकिन सप्लाई जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से हम पानी की कदर जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डायमंड की,
गाइस डायमंड की जो सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन डिमांड जो है उसकी वो बहुत ही ज्यादा है। और आप जानते ही हैं कि जिस चीज की ये किसकी सिचुएशन हो गई, ये सिचुएशन हो गई गाइस मांग अधिक्य की। ये किसकी सिचुएशन हो गई, मांग अधिक्य की। ठीक है, तो जब गाइस मांग अधिक्य होती है तो सिंपल सी बात है भाई, वस्तु नहीं है लेकिन उपभोक्ता चाहता है, तो ऐसी उसमें तो कीमत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो तीसरा रीजन जो है वो आता है यही डिमांड और सप्लाई का। ठीक है, चौथा जो रीजन आता है गाइस वो ये है कि भाई हम पानी के बिना नहीं रह सकते, हम पानी के जो बिना है हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम डायमंड के बिना जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका रीजन है, क्योंकि इसके बिना हम रह नहीं सकते, तो जिंदगी भर ना मिले तब भी हमारा काम चल जाएगा। इसलिए पानी की कीमत जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है और हीरे की कीमत जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और एक जो लास्ट जो निकल कर आता है रीजन, वो ये निकल के आता है कि जैसे डायमंड जो होता है ना गाइज, डायमंड को लेकर जो लोगों की जो है एक्साइटमेंट होती है, जैसे कि मान लो आईफोन है, आईफोन और डायमंड सेम ही है भैया। लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट बहुत है उसको लेकर के, मेरे पास आईफोन 11 प्रो हो, मैक्स हो, ये हो वो हो भला हो। तो डायमंड को लेकर जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन पानी की जो एक्साइटमेंट है वो जो है इतनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई जो चीज हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अनलिमिटेड है, उसकी कदर नहीं करते, उसकी एक्साइटमेंट क्या करेंगे। लेकिन जो चीज रेयर है, रेयर क्या है, एक्साइटमेंट क्यों है, एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि ये रेयर है। ठीक है, हमारे पास इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, हीरे की कीमत ज्यादा है और पानी की कीमत जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सुझाव की कि आखिर ये कैसे सही हो सकता है, तो गाइस इसके दो ही सॉल्यूशन है। ये पैराडॉक्स कैसे सही हो सकता है, ये विरोधाभास कैसे सही हो सकता है, इसके दो रीजन हैं। सबसे पहला जो है ये है कि अगर पानी भी आपको जो है रेयर मिलने लगे, ठीक है, रेयर मिले अगर, जैसे डायमंड है, तो सिंपल सी बात है डायमंड की तरह, तो सिंपल सी बात है पानी की भी कीमत क्या हो जाएगी, पानी की कीमत ज्यादा हो जाएगी हीरे से, क्योंकि पानी जरूरी है गाइस। ठीक है, अगर पानी भी रेयर मिले आपको तो पानी की कीमत ज्यादा हो जाएगी हीरे से, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पानी जरूरी है, पानी के बिना नहीं रह सकते। और दूसरा ये है कि भाई जैसे हमें पानी फ्री मिलता है ना, अगर आपको डायमंड भी जो है वो फ्री मिले, ठीक है, तो भी क्या होगा, तो भी ये पैराडॉक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, लोग कदर ही नहीं करेंगे। अगर भाई जब डायमंड भी फ्री मिलने लगेगा तो फिर क्या होगा, लोग कदर ही नहीं करेंगे, पानी की तरह ससुरा अलार्म बजता रहा है महीना बंद करने का। तो गाइज ये इसके जो है दो सुझाव हैं जिसकी वजह से पानी की कीमत जो है वो बढ़ सकती है। या तो पानी रेयर हो जाए, मान लो पूरी धरती पर मान लो एक ही बोतल जो है पानी है, तो उससे क्या होगा, अगर केवल एक ही बोतल वो पानी बचा हुआ है तो फिर तो भैया वो करोड़ों में बिकेगा, सिंपल सी बात है। तो वही है, या तो पानी रेयर मिले या डायमंड जो है वो फ्री मिले, ये इसके दो जो है सुझाव होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं बात इसके कर्व पर। ये तो आपको इतना थ्योरेटिकल लिख कर आना है जितना मुद्दा मैंने आपको अभी ये बताया है। ठीक है जी, अच्छा, तो अब कैसे बनेगा इसका कर्व वो देखते हैं। गाइज अभी तक हमने पीछे जितनी भी बकवास करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, तभी आपको जो है आगे का मुद्दा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था हमें इसका कर्व बनाना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में ये बताया है कि सीमांत उपयोगिता से ही डिमांड कर्व जो है वो ड्राइव होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। आपको ये पता होना चाहिए कि सीमांत उपयोगिता से ही डिमांड कर्व ड्राइव होता है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मैंने आपको बताया था, उससे डिमांड कर्व कैसे ड्राइव करा था वो आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे पर। बकवास तो हो गई है, मैंने यहाँ दो कर्व बनाए हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है MU ऑफ डायमंड और यहाँ पे लिखा है हीरे की मात्रा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है MU ऑफ वाटर और पानी की मात्रा।
ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है एक हीरा, 2 हीरा, 3, 4, 5, 6 इतनी क्वांटिटी हीरे की, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि हीरे की जो सीमांत उपयोगिता है, हीरे की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो बहुत ही कम घटती है, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, वो बहुत ही ज्यादा कम घटती है, ठीक है। लेकिन पानी की बहुत ही ज्यादा घटती है, ठीक है। तो अगर मैं पानी की बात करूं, पानी का अगर मैं एमयू बनाऊंगा गाइस, अगर मान लो मैंने पहले 1 लीटर पानी पिया, तो गाइज मुझे जो 1 लीटर पानी मिलने से जो उपयोगिता मिलेगी वो कहीं ज्यादा मिलेगी, क्योंकि शुरू में जब पानी पीते हैं तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन जो है वो कहीं ज्यादा मिलती है, ठीक है। फिर मैंने मान लो दूसरा लीटर पानी पिया, ठीक है, तो ये आ गया। तीसरा लीटर पिया, तो इसका जो एक्चुअल में गाइज कर्व बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए इसका कर्व आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि भाई जैसे जैसे ये क्या है, ये इसका एमयू है, ठीक है। जैसे जैसे आप 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, आप जैसे जैसे इतने लीटर पानी पीते रहोगे उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाएगी। शुरू के 2-3 लीटर जो होंगे उससे तो आपको कहीं ज्यादा मिलेगी। शुरू के जो 2 लीटर, मान लीजिए शुरू के जो 2 लीटर होंगे उससे आपको सेटिस्फेक्शन कहीं ज्यादा मिलेगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा पीते रहोगे उसके बाद क्या होगा, सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी और कहां चले जाओगे, सीधा मूतने चले जाओगे। अब आते हैं बात हीरे की। हीरे की सीमांत उपयोगिता जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कम उससे गिरती है। इसलिए इसका गाइस, और आपको ये ध्यान रखना है, जब आप पहला हीरा जो आपको मिलेगा और जो पहला लीटर वाटर रहेगा, इस वाटर से आपको जो है ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी एज कंपैरिजन टू हीरा, क्योंकि गाइस पानी आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी होता है। तो इसका जो गाइस कर्व है, इसका जो एमयू बनेगा, इसका एमयू बनेगा गाइस कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होगी, वो बहुत ही जो है कम उससे गिरेगी, ठीक है। अब मैं इसी से जो है डिमांड कर्व जो है ड्राइव करूंगा। देखिए अब मुझे जो है इसका डिमांड कर्व बनाना है, तो देखिए पहले हम बात करते हैं हीरे की। हीरे का एमयू जो है वो ज्यादा डाउनवर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी सीमांत उपयोगिता जो है कम उससे गिरेगी। तो इसलिए इसका जो गाइस कर्व बनेगा, वो डिमांड कर्व, वो भी कुछ इसी तरीके से बनेगा। वो बनेगा आपका, मान लीजिए ये आ गया आपका डी, ठीक है जी। अच्छा जी, और जो पानी है, पानी की सीमांत उपयोगिता जो है वो बहुत ही तेजी से घटेगी। शुरू के जो 2-3 लीटर हैं वो तो जो है हमें कहीं ज्यादा वो देंगे, लेकिन बाद में जो है इतनी नहीं मिलेगी। इसलिए इसका जो गाइस डिमांड कर्व है वो भी बिल्कुल आपका जो है सिमिलर ऐसे ही बनेगा। देखिए इसका जो है डिमांड कर्व मैं बना देता हूं, यहां से ये आ गया, मान लीजिए डिमांड कर्व डी, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस जो है वो कैसे डिसाइड होता है। गाइस इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड से डिसाइड नहीं होता, डिमांड और सप्लाई दोनों से डिसाइड होता है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई दोनों से डिसाइड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे सप्लाई कर्व बनाना है, पूर्ति वक्र, मांग और पूर्ति दोनों से डिसाइड होगा, तो मुझे अब यहाँ पे पूर्ति वक्र बनाना है। तो गाइस पूर्ति वक्र आपको बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो पानी की जो पूर्ति होती है, पानी की जो पूर्ति होती है वो तो होती है गाइस लोचदार। कैसी होती है, लोचदार। और गाइस जो हीरा होता है, जो हीरे की जो पूर्ति होती है वो होती है गाइस बेलोचदार, ठीक है। बेलोचदार कैसे लिखते हैं यार, बेलोचदार, ठीक है। अच्छा अब मुझे सप्लाई कर्व बनाना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बच्चों को सप्लाई कर्व बनाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने सप्लाई की श्रेणियां नहीं पढ़ी है, लोचदार और बेलोचदार वाली। तो मैं पहले ऐसे सजेस्ट करूंगा आप पहले श्रेणी वाला जो है वो अच्छे से देख कर आ जाइए कि कैसे सप्लाई कर्व बनता है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं पता है कब ओरिजिन से जाता है, कब यहाँ से जाता है, कब यहाँ से जाता है, कब इधर बनता है, कब इधर बनता है, तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइस जो हीरा होता है, हीरे की जो होती है वो है बेलोचदार। इसलिए गाइस इसका जो कर्व है सप्लाई कर्व वो बनेगा गाइस कुछ इस तरीके से, वो बनेगा आपका कुछ
इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया आपका S। और गाइज जो आपका ये होता है पानी की जो होती है वो होती है लोचदार, ठीक है। तो गाइज पानी का जो आपका सप्लाई कर्व बनेगा वो आपका बनेगा गाइज कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया पानी का। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये गाइज इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर, ठीक है। ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर, और ये आ गया यहां पर, ठीक है। मान लीजिए ओपी कीमत पर OQ क्वांटिटी आ गई, ठीक है। और गाइज ये इसको कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर, ये आ गया यहां पर, ठीक है। तो आप गाइज आपको सीधा सीधा दिख ही रहा होगा कि जो हीरा है ये किसका है, ये है हीरे का, ठीक है। जो हीरा है उसका जो प्राइस है वो कितना ज्यादा है एज कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। ये पानी का है, पानी की कीमत ये आ गई और हीरे की कीमत जो है वो ये आ गई, ठीक है। आपको ये दोनों कर्व जो है बनाकर आने पड़ेंगे एग्जाम में। कैसे बने हैं वो मैंने आपको बता दिया। पहले डिमांड कर्व ड्राइव होगा, उसके बाद सप्लाई कर्व बनेगा। सप्लाई कर्व आपको दोनों की लोच पता होनी चाहिए, पानी की क्या होती है और हीरे की जो है क्या होती है, ठीक है। अगर मैं गाइज इन पॉइंटों को, इस वाले पॉइंट को अगर मैं ऊपर मिला दूं, देखिए अगर मैं आपके बुक में ऐसे ही बना हुआ है इसलिए मैं इसको मिला देता हूं। अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को ऊपर मिला देता हूं तो गाइज आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। आपको ये पता होना चाहिए कि गाइज जो MU के जो नीचे वाला कर्व होता है, MU का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये वाला, इसको TU कहते हैं। क्या कहते हैं? TU। तो आप देखेंगे इसका TU जो है वो कहीं ज्यादा है। ये क्या है? ये TU का पोर्शन होता है, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है गाइस ये किसका होता है? ये हो गया हीरे का TU। तो इसका TU जो है देख लीजिए आप कितना कम है इसकी उपयोगिता, और इसकी जो है वो कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं गाइस हीरा पानी विरोधाभास, ठीक है। मे भी आपको जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको जो है कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो मीनिंग हो, चाहे वो इसका कर्व हो, चाहे वो इसका डिमांड हो, चाहे सप्लाई हो, कोई सा भी कर्व हो, आपको इसके बाद कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि वीडियो आपको जो है कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी हो, अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे मुझे आपका जो है रिस्पॉन्स पता चलता है कि आप जो है मेरी वीडियो को देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपके कुछ समझ भी आ रहा है या बहुत ही ऊपर से जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।